अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, ज़्यादा सिलाई भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी तबीयत भी नासाज, ऊपर से मेहमान आए जा रहे हैं। ये पूरा महीना ऐसे ही गुजरा कि मेहमान आते जाते हैं, क्योंकि इंसान को जब रिश्ता नाता लगता है तो कोई आता जाता है। लेकिन ये महीना ऐसा है कि सबकी छुट्टी है, मिलती है ना स्कूल की, तो आते जाते रहते हैं। तो एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी, जो करते हैं ना लोग, चोरी करते हैं, तो कैसे करते होंगे, कैसे मतलब किसी का भी माल चोरी करना। एक राई की दाना भी अगर किसी का बिना इजाज़त के लिए, तो उसका भी हिसाब अल्लाह ताला लेता है। तो कैसे लोग चोरी करते होंगे क्या पता। हर हाल में अल्लाह से सब्र के साथ, नमाज के साथ मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, ना कि चोरी करना या किसी को गाली गलौज करना, किसी को तकलीफ़ देना, या कोई भी परेशानी हो। पहले है ना, हर चीज़ का मसला होता है, कि मसला ऐसा नहीं है कि मसला नहीं है। तो सब्र करना चाहिए हर हाल में, क्योंकि सब्र ही तो है जो अल्लाह ताला को पसंद आता है। सब्र करना चाहिए, ना कि तकलीफ़ में गलत काम करें। तो ये भी गलत बात है। जो ये हर चीज़ का हिसाब हमको देना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। एक तो दिन जाना ही है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, तो वहाँ का सोचना है। यहाँ तो छोड़ो, 4 दिन की दुनिया है। जो लोग अमीर हैं उनके भी दिन गुज़र रहे हैं, जो गरीब है उनके भी दिन गुज़र रहे हैं, जो हँसते खेलते हैं उनके भी दिन गुज़र रहे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, परेशानी में है, तो उनके भी दिन गुज़र रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी का लम्हा रुक गया है। तो है ना, यही कहना चाह रही हूँ कि ना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी हो, या चोरी करना, डाका डालना, या किसी को तकलीफ़ में किसी को कुछ भी गाली गलौज करना, या किसी को उल्टा सीधा बोल देना, ये सब है ना गलत काम है। जो भी है ना गलत करते हैं, तो अल्लाह के कटघरे में एक दिन खड़े होना है। क़यामत बरहक़ है, आने वाली ही है। मौत हमारी बरहक़ है, हमको एक दिन क़ब्र में जाके सोना है। वहाँ क़ब्र से ही हमारा, वहाँ से ही अज़ाब शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो नमाज का होता है। कई वो तो पहले नमाज छोड़ते हैं, फिर से दूसरों को गाली गलौज करना, किसी के यहाँ चोरी करना। कोई कैसे अपने माँ बाप के घर चोरी करता है, कोई कहाँ ऐसे चोरी करते हैं। कहीं सब्ज़ी मंडी पे जाओ तो कोई टमाटर चोरी करता है, कोई भिंडी चोरी करता है, कोई कपड़ा चोरी करता है, कपड़े की दुकान से कोई माल चोरी करता है। कोई भी चीज़ है ना, कहीं भी सुनार के दुकान में भी जाओ, सोने की दुकान में, वहाँ पे भी चोरी होती है। ऐसे नहीं कि कहीं चोरी नहीं होती है। लेकिन ये देखिए, जो भी करते हैं ना इतनी गलत काम, ये सब का हिसाब अल्लाह ताला के सामने एक दिन देना पड़ेगा। बहुत बुरी है ना सज़ा मिलेगी। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, चाहे 1 रुपया भी किसी का भी हो। हाँ, जो अगर कोई चीज़ पूछ के ले तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे चोरी करना वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन दुआ करना, सब्र करना, नमाज़ पढ़ना, हर किसी को तकलीफ़ होती है। ऐसे नहीं कि किसी को तकलीफ़ नहीं है। देखिए, हमको भी इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन ऐसे थोड़ी गलत काम करेंगे। सब्र करना है, नमाज़ पढ़ना है। अल्लाह की आज़माइश इतनी सख्ती होती है ना, तो हर मोमिन बंदे को अल्लाह ताला आज़माता ही है। ऐसे नहीं कि आज़माइश नहीं होती है। ऐसे नहीं कि हम गुनाह करने से ही हमें तकलीफ़ मिलती है, ऐसे नहीं है। अल्लाह की आज़माइशों के बाद इतना कठिन इम्तिहान अल्लाह ताला लेता है, उसके बाद ही तो हमको जन्नत मिलती है। जब हम जाएंगे क़यामत के दिन, अल्लाह ताला पूछेगा, जब दोज़ख और जन्नत को हमारे क़रीब कर दिए जाएंगे, तब अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तुमने कभी कोई तकलीफ़ गुजारी, यानी कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम हुई? तो हम खुद बोलेंगे, जबकि अल्लाह हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि अभी और तकलीफ़ होती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि इसके बदले में तो इतनी अच्छी हमको जन्नत मिल रही है। तो दर्जे भी इतने मिलते हैं, क्योंकि कितना हम यहाँ पे मुसीबत गुज़ारे, उतनी वहाँ पे दर्जे मिलते हैं। तो मैं ऐसे ही एक वाक़या सुनी, कि कहीं दूर के ऐसे ही सुनी मैं, कि एक लड़की अपने खुद माँ के घर से चोरी करी। तो मुझे इतना बुरा लगा ना ये, तो मैं सोची मेरे दिल की मतलब एक वीडियो के ज़रिए से बात आप तक पहुँचाऊँ।
تاکہ ہے نا اسے غلط کام کرنے سے مطلب نہیں رہتا سے کسی کا بھی یا چوری کرا ہوا چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو نا، کب تک چلے گی انسان کو؟ ایک نہ ایک دن اتیت آئے گا سامنے، چاہے کوئی بھی گناہ کرا ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو یا چوری ڈاکہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں نا، تو اتیت ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ کسی کا کچھ بھی غلط ہم کیے ہوں گے تو ایک دن سامنے ضرور آتا ہے، سچائی سامنے آتی ہے تو کتنی توہین ہوتی ہے، کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کو ہے نا شیطان بہکاتا ہے کہ ارے تم کو تو اتنی تکلیف ہے تو تم یہ کام کرو، ایسے کرو، یہ کرو۔ تو ایسے نہیں ہے، تو جب بھی ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعا بھی کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ ہمیں ہماری مصیبت میں تو اپنا ساتھ دے اور ہمیں اس سے بھی بہتر چیز نصیب فرما۔ تو دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر ایسے غلط کام کریں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ خود ہمیں رنگے ہاتھ پکڑائے گا، ہے نا۔ تو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی کرتے ہوں گے دنیا میں، تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، کتنا بھی کوئی پرابلم آئے لیکن غلط کام کبھی نہ کریں، صبر کریں، دعا کریں، کیونکہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے اور اللہ کی آزمائش بھی سختی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی اچھی ہم کو تو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو صبر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار سے بھی نا مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو آتے رہتا ہے انسان کو، ایسا نہیں کہ ہوتا رہتا ہے، سبھی کے ساتھ چلتے رہتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر کسی کو، ایسے نہیں کہ پیسے والوں کو پرابلم نہیں آتی ہے، ان کو بھی پرابلم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نا ایک اچھائی دیا تو ایک برائی ضرور اللہ تعالیٰ ہر ایک میں دیا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہر ایک کو پرابلم ہے دنیا میں، ایسے نہیں کہ سب خوش ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بہت خوش ہے، ان کے پاس بلڈنگ ہے، پیسہ ہے، ایسے نہیں ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ تو نہیں رہتا ہے، کچھ رہتا ہے تو کچھ نہیں رہتا ہے، تو یہ ہر ایک کے پاس ایسا لگا ہے، ہر انسان کے پاس ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ چوری کرنا غلط بات ہے، یہ ایسا مت کریں، کسی کا بھی ہو، 1 روپیہ 1 رائے کے دانے کا بھی برابر ہم کسی کا ہم لیتے ہیں بنا پوچھے گے تو وہ بھی ایک دن ہے نا ہم کو صحیح حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو فوری اگر کوئی کر رہا بھی ہو نا تو پہلے ہی توبہ کرے اور شیطان کو آنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ شیطان ہی تو یہ کام کراتا ہے۔ تو فوری ہے نا جب بھی غلط کام کرنے کا من کہے تو فوری کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ لا حول کے اتنا اچھا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔